Students, and welcome to English Education. Today I'm going to continue with the chapter from your book Beehives of class 9, My Childhood. In the previous class we had started My Childhood, that is very familiar. मैंने कहा था आप लोगों को ये स्टोरी जो है वो एपीजे अब्दुल कलाम की लिखी हुई है, जो कि उनकी ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर में से निकाला हुआ एक एक्सट्रैक्ट है, जिसमें एपीजे कलाम ने कहा था कि उनकी जो स्टार्टिंग चाइल्डहुड डेज है वो कैसी है, उनके पेरेंट्स कैसे रहे हैं. ही बिलोंग्स टू नॉट अ वेल टू डू फैमिली, ही बिलोंग्स टू अ पुअर मिडिल क्लास फैमिली. बचपन में उन्होंने अपनी फर्स्ट एज जो वेजेस जो होता है वो कमाया था विथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूज़पेपर, जो कि उसी के कजन ने उसको एक जॉब अलॉट किया था न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन का, जिससे उसने पहली अर्निंग की थी. उसके अलावा उसने अपने 3 दोस्तों के बारे में बताया था, जो कि एक तीनों जो थे वो हिंदू स्ट्रॉन्ग ऑर्थोडॉक्स हिंदू फैमिली को बिलोंग करते थे, बट दे हैड अ क्लोज बाउंडेशन विथ कलाम. ये चीज ये बताता है कि किस तरह से उन दिनों में किस तरह से रिलीजियस डिफरेंस जो था वो सोसाइटी में नहीं था. ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू प्रोसीड फ्रॉम हियर. पैराग्राफ 6. Be ready with your books. If you have any confusion, please let me know at the end of the story. One day, when I was in the 5th standard at the Rameshwaram Elementary School, a new teacher came to our class. I used to wear a cap which marked me as a Muslim, and I always sat in the front row next to Ramanandan Sastri, who wore the सेक्रेट थ्रेड. ये जो थे, जब ये 5th स्टैंडर्ड में थे, 5th क्लास में थे, तब ये रामेश्वरम के एक एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ते थे. वहां का लोकल स्कूल था. उस टाइम में उस स्कूल में एक नया टीचर आया था. अब जब ये कलाम जो थे वो स्कूल जब जाते थे, दे डजंट हैव, उस वक्त जो था वो प्रॉपर स्कूल यूनिफॉर्म्स नहीं होता था, तो दे यूज्ड टू वियर द डे टू डे क्लोथ्स था, वही पहन के जाते थे. कलाम जो थे वो हमेशा वो टोपी लगा के जाते थे. द मुस्लिम यूज टू वेयर व्हेन दे ऑफर प्रेयर्स. एंड उसका जो क्लोज फ्रेंड था रामानंद शास्त्री, वो जो था वो सेक्रेट थ्रेड बांध करके जाता था. यू कैन सी हियर इन द पिक्चर द थ्रेड हियर. ठीक है, तो वो थ्रेड बांध करके जाता था और दोनों साथ में फर्स्ट रो में एक दूसरे के बगल में बैठते थे. नाउ व्हाट हैपेंड? द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदू priest son sitting with a Muslim boy. In accordance with a social ranking, as the new teacher saw it, I was asked to go and sit on the back bench. I felt very sad, and so did Ramanandan Sastri. He looked utterly downcast as I shifted to my seat. In the last row, the image of him weeping when I shifted to the last row left a lasting impression on me. अब क्या हुआ, नया जो टीचर आया था वो उस वक्त जो रिलीजियस बाउंडेशन था, जो अपर क्लास लोअर क्लास, पहले जो धर्म बटा हुआ था अलग अलग क्लासेस में, कास्टेस में, उसको वो बहुत स्ट्रांगली फॉलो करता था. उसने जब देखा कि एक ब्राह्मण का बेटा जो है वो एक मुस्लिम बच्चे के साथ बैठा, तो ही कुड नॉट बियर दैट टॉलरेंस, ही कुड नॉट टॉलरेट दैट. तो उसने उस रैंकिंग के हिसाब से, समाज में रैंकिंग के हिसाब से उसने कहा कि तुम मुस्लिम हो, तुम उस कास्ट, तुम एक ब्राह्मण के बगल में नहीं बैठ सकते हो. ड्यू टू द कास्ट डिफरेंस यू हैव टू सिट एट द बैक. और उसने फिर क्या किया, कलाम को उठा करके लास्ट बेंच में भेज दिया. जब उनको भेजा गया वो भी उदास हो जाते हैं और रामानंदन शास्त्री जो था वो भी उदास हो जाता, जबकि वो एक प्रिस्ट का बेटा था, महंत का बेटा था. और वो लगातार, शास्त्री जो था वो लगातार कलाम को देखे जा रहा था. और जब उसने कलाम को देखा और वो उस वक्त ही स्टार्टेड वीपिंग, वो रो रहा था, उसकी आंख में से आंसू आ रहे थे. और ये चीज जो थी वो कलाम को लास्टिंग इंप्रेशन में, दैट मीन्स जिंदगी के आखिरी वक्त तक वो उसका चेहरा वैसे नहीं भूल पाया था जैसा उस वक्त उसने उसको रोते हुए देखा था. अब स्कूल ओवर हुआ एंड वी वेंट होम एंड टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट. लक्ष्मणा शास्त्री summoned the teacher and in our presence told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance the mind of innocent children. He bluntly asked
the teacher to either apologize or quit the school and the island. Not only did the teacher regret his behavior, but the strong sense of conviction Lakshmana Sastri conveyed ultimately reformed this young teacher. अब क्या हुआ, स्कूल के बाद जब दोनों बच्चे अपने अपने घर गए तो उन लोगों ने इस हादसे के बारे में जो उनके साथ घटा आज, वो जाकर के अपने अपने रिस्पेक्टिव पेरेंट्स को बताते। कलाम अपने पेरेंट्स को बताता है और रामानंद जो था वो अपने फादर को बताता है। जैसे ही उस ब्राह्मण ने सुना, वो रामेश्वरम मंदिर के पृष्ठ थे, वहां पे उनको औदा था। जैसे वो ये चीज सुनते हैं, उसने तुरंत वो टीचर को बुलाया। समन मीन्स होता है कॉल्ड, ठीक है। उसने तुरंत उस टीचर को कॉल किया और उसको बुला करके वो बोलते हैं कि आप समाज में जो ये इनइक्वलिटी है उसको, या फिर जो भी धर्म के नाम पे, जात के नाम पे भेदभाव होता है, वो इन छोटे इनोसेंट बच्चों के दिमाग में आप मत डालिए। ही ब्लंटली मीन्स होता है बिना ये सोचे कि सामने वाले को बुरा लगेगा या अच्छा लगेगा, आप कुछ भी उसको कह के निकल जाते हैं अगर वो बात सही हो तो। दैट मीन्स लक्ष्मणा शास्त्री वॉज अ स्ट्रेट स्पीकर, सीधे मुंह पे बोलते हैं जो भी सही रहता है, वो वैसे थे। उन्होंने तुरंत बोला और एकदम ब्लंटली वो उसको बोलते हैं कि आई एम स्पीकिंग, या तो तुम इन बच्चों के साथ अपोलोजाइज करो, अपोलोजाइज टू से सॉरी, या तो तुम माफी मांगो, या फिर ये स्कूल और ये आइलैंड छोड़ करके चले जाओ। ये बिहेवियर लक्ष्मण शास्त्री का, जबकि वो एक प्रिस्ट थे, ये बिहेवियर देख करके ये जो टीचर था अल्टीमेटली उसके बिहेवियर में चेंज आया और वो अपने आप को रिफॉर्म कर लिया। अपने दिल दिमाग से ये जो धर्म के नाम पे, जात के नाम पे भेदभाव चला रहे थे उसको उन्होंने छोड़ दिया। नाउ मूविंग ऑनवर्ड्स, ऑन दैट स्मॉल सोसाइटी ऑफ Rameshwaram was very rigid in terms of segregation of different social groups. However, my science teacher, Subramaniam Iyer, though an orthodox Brahmin with a very conservative wife, was sometimes something of a rebel. He did his best to break social barriers of that so people from varying background could mingle easily. He used to spend hours with me and would say, Kalam, I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of the big society. उस वक्त उस कंजर्वेटिव दुनिया में जब आजादी की लड़ाई भी चल रही थी, ब्रिटिशर्स जो थे वो धर्म के नाम पे लोगों को भड़का रहे थे, उस वक्त इनका जो एरिया था वो बहुत रिजिड हो चुका था। मतलब अपने रिलीजन के को लोग बहुत फिक्स कर दिए थे, बट वहां पे डिफरेंस नहीं था, सेग्रीगेशन नहीं था। डिफरेंस मीन्स होता है बांट देना, अलग अलग करना, ऐसा बंटवारा नहीं हुआ था, बट थोड़ा सा भेदभाव चल रहा था। अय्यर जो था वो एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली को बिलोंग करता था और उसकी वाइफ जो थी वो बहुत कंजर्वेटिव थी, वेरी नैरो माइंडेड। शी फील्स दैट ब्राह्मण्स आर द सुपीरियर और कोई दूसरा रिलीजन या दूसरा कास्ट का लोग उनके साथ में बैठ करके नहीं रह सकता। और जो अय्यर थे वो जो थे वो रिबेलियन था। रिबेलियन मीन्स वो इस रीति रिवाज को छोड़ करके आगे बढ़ना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि ये जो भेदभाव हो रहा है वो हो। ही यूज्ड टू स्पेंड, वो बहुत समय कलाम के साथ बहुत ज्यादा वक्त गुजारते थे। इवन वो कलाम को ये भी कहते थे, तुम थोड़ा सा और अपना दिमाग को डेवलप कर लिए तो तुम बहुत आगे तक जा सकते हो, जो कि हाईली एजुकेटेड पीपल को तुम उन लोगों को कम्पीट कर सकते हो। वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज हाउस फॉर अ मील। एक दिन कलाम को साइंस टीचर ने उसको अपने घर पे खाने के लिए बुलाया। जैसे ही उसकी वाइफ, अय्यर की वाइफ ने एक मुस्लिम बच्चे को उसके घर में देखा, इन्वाइटेड फॉर अ डाइन इन अ रिचुअल प्योर किचन। रिचुअली प्योर बोलते हैं ना, एक पवित्र किचन। उनके पवित्र किचन में जैसे ही उन्होंने देखा कि कोई मुस्लिम बच्चा आया है, शी रिफ्यूजेस टू सर्व मी इन हर किचन। उसने कलाम को खाना सर्व करने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि वो उसको खाना नहीं खिलाएगी। फिर भी सुब्रमण्यम अय्यर वॉज नॉट प्रिट्रीब्यूटेड। प्रिट्रीब्यूटेड मीन्स होता है अपसेट। वो इस चीज से अपसेट नहीं हुए कि उसकी वाइफ ने उसको खाना खिलाने से इनकार कर दिया। नॉट डिड ही गेट एंग्री विथ हिज वाइफ, ना ही वो अपनी वाइफ से गुस्सा हुए, बट इंस्टेड सर्व्ड मी विथ हिज ओन हैंड्स एंड सैट बिसाइड मी टू ईट हिज मील्स। ना तो वो गुस्सा किए, ना अपसेट हुए अपनी वाइफ की इस हरकत से,
बचाते इसके वो उसके साथ में बैठ करके उन्होंने खुद अपने हाथ से खाना सर्व किया, कलाम को भी और खुद का भी खाना निकाला और साथ में दोनों बैठ करके खाना खाने लगे। उसकी वाइफ जो थी बिहाइंड द किचन, किचन के बाहर दरवाजे से देख रही थी। शायद आई वंडर्ड whether she has observed my difference in the way I ate rice, drank water or cleaned the floor after meal. When I was leaving his house, Subramania Iyer invited me to join him in the dinner again in next weekend. Observing my hesitation, he told me not to get upset, saying, once you decided to change the system, such problem has to be comforted. When I visited his house to the next week, Subramaniam Iyer wives took me inside her kitchen and served me food with his own hands. अब क्या हुआ, उसकी वाइफ ने जब उसको खाना देने से इनकार कर दिया और वो किचन के बाहर से देख रही थी। शायद कलाम को ऐसा लगे कि वो देख रही है वो किस तरह से खाना खाता है, चावल खाता है, पानी पीता है और किस तरह से खाने के बाद वो जमीन को साफ करता है, जैसे कि अय्यर कर रहे थे। सेम था, दोनों की किसी भी हरकत में कोई भी डिफरेंस नहीं था। शायद ये चीज उसकी वाइफ ने ऑब्जर्व किया था। तो सुब्रमण्यम अय्यर ने उसको फिर से, जैसे खाना खत्म हुआ और कलाम उनके घर से जाने लगे, तो अय्यर ने उनको फिर से डिनर के लिए इनवाइट किया। नेक्स्ट वीकेंड में तुम फिर से आना उनके घर डिनर के लिए। कलाम जो था वह हेजिटेट कर रहे थे आने से, वो शायद वो इनकार करना चाहते थे क्योंकि उसको ऐसा लगा कि उनकी वाइफ खुश नहीं है कलाम के उनके घर पे आने से, इसलिए उसने हेजिटेशन दिखाई अपनी। उनके हेजिटेशन को देख करके अय्यर बोलते हैं कि तो जब आप किसी चीज को, किसी सिस्टम को बदलना चाहते हो तो आपको थोड़ा बहुत तकलीफ झेलना पड़ेगा। ये चीज वो कहते हैं कलाम को। और फिर वो नेक्स्ट वीकेंड पे कलाम उसके घर पे फिर से आते डिनर के लिए। जब वो उसके घर डिनर पे आते तो ही वाज शॉक्ड टू सी कि उनकी वाइफ जो थी वो अपने हाथ से उनको खाना सर्व की और उनके किचन में बिठा करके। दिस वॉज द मोस्ट शॉकिंग इवेंट फॉर कलाम। दैट मीन्स एक छोटा सा इंसिडेंट ये दिखाने के लिए कि कोई फर्क नहीं है दोनों में, उससे कलाम ने उनकी वाइफ को चेंज कर दिया। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर एंड इंडियाज फ्रीडम वॉज इंटिमेटेड. India would build their own India. Indians will build their whole India, declared Gandhiji. The whole country was filled with an unprecedented optimism. I asked my father for permission to leave Rameshwaram and study at the district headquarters in Ramanathapuram. अब क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, इंडिया को आजादी मिल गई, 1947 में आजादी मिल गई उसको। गांधी जी ने उसके बाद डिक्लेयर कर दिया था कि इंडियंस जो हैं वो अपना खुद का भारत बनाएंगे, भारतीय लोग अपना खुद का भारत बनाएंगे। और एक पॉजिटिव थॉट के साथ अपनी आजादी को सेलिब्रेट किया गया था। आजादी मिलने के बाद जो कलाम थे उसने अपने फादर से परमिशन लिया कि वो हेडक्वार्टर में जो कि रामनाथपुरम में है वो वहां जाकर के अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, वो वहां जाना चाहते हैं फॉर हिज फ्यूचर स्टडीज। वो वहां जाने के लिए उसके फादर ने उसको परमिशन दे दिया। He told me, as I'm thinking a lot, Abul, I know you have to go away to grow. Does the seagull not fly across the sun, alone and without a nest? He quoted Khalil Gibran to my hesitant mother. Your children are not your children. They are the sons and daughters of life's longing for itself. They come through you, but not from you. You may give them your own love, but not your thoughts, for they have their own thoughts. उसके फादर ने अपनी सोच को जोर से कलाम से जाहिर किया कि मुझे मालूम है कि तुम्हें अपनी लाइफ को आगे सेट करने के लिए, अपने फ्यूचर बढ़ाने के लिए तुमको बाहर जाना पड़ेगा। कलाम कभी बाहर नहीं गए थे रामेश्वरम से, तो वो उनको वहां से बाहर जाना था। उसने कहा कोई सीगुल अपने घोंसले में रह करके अपनी जिंदगी को नहीं गुजार सकता। फिर उसने अपनी माँ से, उसकी माँ से, कलाम की माँ से भी कहा कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे अपने नहीं है, वो तुमसे आए हैं पर तुम्हारे अपने नहीं है, उनकी भी अपनी सोच है तुम्हारे सोच के बाद। That's why he asked कलाम्स मदर टू लेट हिम फ्लाई टू द वर्ल्ड। और वहां से निकलने के बाद ही he became the most well-known scientist and the 11th president of India. Now, with this, we come to an end. Now, you have to complete the question answers that is given below. Answer 1, 2, and 3 from here. Okay?
एंड इफ यू हैव एनीथिंग रिलेटेड टू दिस, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं इन द कमेंट. टिल देन टेक केयर. गुड बाय.